नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम BCA का सिलेबस और एग्ज़ाम पेपर पैटर्न, मतलब BCA का सिलेबस क्या है और उस पेपर का पैटर्न क्या है, मैं आपको ये बताऊंगा। ठीक है ना। तो BCA के अंदर क्या है, टोटल कितने हैं? 7 चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर है सेट थ्योरी। सेकंड चैप्टर क्या है? मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। थर्ड चैप्टर क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन। फोर्थ चैप्टर क्या है? लिमिट एंड कंटिन्यूटी। फिफ्थ चैप्टर क्या है? डिफरेंशिएशन। सिक्स्थ चैप्टर क्या है? इंडेफिनेट इंटेग्रल। सेवंथ चैप्टर क्या है? डेफिनेट इंटेग्रल। ठीक है बच्चों, तो ये 7 चैप्टर हैं। अब पेपर पैटर्न क्या होता है? देखो, पेपर के अंदर क्या होता है? पेपर के अंदर मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं? 80। ठीक है ना। क्वेश्चन कितने करने पड़ेंगे आपको? 5। जैसे पहला सेक्शन आएगा, सेक्शन 1। सेक्शन 1 क्या होता है? कंपल्सरी होता है। उसके अंदर क्या होते हैं? ABCDEFG 1 2 3 4 5 6 7 और GH। ठीक है ना। उसके अंदर क्या आएंगे? 8 क्वेश्चन आएंगे। क्या आएंगे? 8 क्वेश्चन, 2 नंबर के, ईच 2 मार्क्स। ठीक है ना। ये क्या हो गया? ये इसमें घबराने की जरूरत नहीं, अलग से नहीं करना पड़ेगा। इन्हीं में से जो बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन हैं 2 नंबर के, बिल्कुल सातों के सातों में से आएंगे। ठीक है ना। मतलब एक क्वेश्चन एक चैप्टर से भी ले सकता है, हो सकता है एक चैप्टर में से 2 ले ले, एक में से एक भी ना ले, ऐसा भी हो सकता है। मतलब टोटल कितने आएंगे? 8 क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, वो जो आप कर रहे हो इन्हीं में से आ जाएगा। ठीक है ना। और छोटे छोटे क्वेश्चन जो होंगे मैं छोटे आपको बता भी दूंगा। ठीक है ना। तो पहला सेक्शन तो क्या है? 8 क्वेश्चन आएंगे जो पूरे सिलेबस में से आएंगे, यानी कि सातों के सातों चैप्टर में से आएंगे। और वो कितने नंबर का होगा? टोटल 16 नंबर का। कितने का होगा? 16 नंबर का। ठीक है ना। तो 4 यूनिट तो आएंगी बड़े बड़े क्वेश्चनों की, और 1 यूनिट ये होती है पूरे पेपर में से कंप्लीट। ठीक है ना। तो ये 2 नंबर के आपको इन सातों में से करने पड़ेंगे। ठीक है ना। सातों में से आते हैं। जो सेक्शन 2 होता है, सेक्शन 2, उसमें क्या है? पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आएगा सेट थ्योरी में से एक कंप्लीट। सेट थ्योरी में से आएगा एक, तो ए क्वेश्चन आएगा। ए क्वेश्चन 2 का ए, वो कितने नंबर का होगा? 8 नंबर का। 2 का बी आएगा, वो कितने नंबर का होगा? 8 नंबर का। फिर क्या आएगा? 3 का ए आएगा, एक मैट्रिक्स में से आ जाएगा। ठीक है ना। और 3 का बी मैट्रिक्स में से भी आ सकता है और डिटरमिनेंट में से भी आ, यानी कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में से एक क्वेश्चन आपका पूरा हो जाएगा, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। ठीक है ना। तो इन दोनों में से चॉइस होगी आपकी, यानी कि अच्छा एक चीज ऐसा मत कर देना कि भाई इसका एक पार्ट कर दिया, इसका एक पार्ट कर दिया, तो दोनों में से एक के ही नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन पूरा करना आपने, या तो दूसरे क्वेश्चन के दोनों पार्ट कर दो, या तीसरे के दोनों पार्ट कर दो। ठीक है ना। दोनों नहीं करने हैं, 2 में से एक करना है। तो यहाँ पे चॉइस है। तो हमने पढ़ा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। ठीक है ना। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना है आपने, कहीं दोनों करोगे तो भी एक ही के नंबर मिलेंगे। पूरा करना है, या तो सेकंड का ए कर दो, या सेकंड का बी भी कर दो, ये दोनों कर दो, या फिर ये दोनों कर दो। ठीक है ना। तो सेक्शन 2 ये भी कितने नंबर का हो गया बच्चों? ये भी 16 नंबर का हो गया। ये भी 16 नंबर का हो गया। सेक्शन 3 क्या है? सेक्शन 3 आएगा रिलेशन एंड फंक्शन में से एक क्वेश्चन आएगा, यानी कि फोर्थ का एक क्वेश्चन भी क्या आएगा? रिलेशन में से आएगा, रिलेशन या फंक्शन। और 4 का बी भी क्या आएगा? रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड
फंक्शन में से आएगा, ठीक है ना। जो फिफ्थ का ए क्वेश्चन आएगा सेक्शन 3 में, फिफ्थ का ए वो आएगा लिमिट एंड कंटिन्यूटी में से, लिमिट एंड कंटिन्यूटी में से, ठीक है ना। और 5 का बी वो भी किस में से आएगा, लिमिट एंड कंटिन्यूटी से, ठीक है। इसके अंदर भी आपको यही करना है, 4 के दोनों पार्ट करने हैं आपने या फिफ्थ के दोनों पार्ट करने हैं, वो जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है ना। ऐसा मत कर देना इसमें से एक कर दिया इसमें से एक कर दिया, ऐसा नहीं होगा, या दोनों भी मत करना, इसमें से कंप्लीट एक करना है, 4 का ए भी करना है या 5 का ए भी करना है। समझ में आएगी बात बच्चों, ओके। और थर्ड लास्ट ये भी कितने नंबर का हो गया, 16 नंबर का, ठीक है। और सेक्शन 4 ठीक है ना, सेक्शन 4 आएगा पूरा डिफरेंशिएशन में से, इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे और डिफरेंशिएशन में से आएंगे, ठीक है ना। पूरा ये मैंने पूरा करा, 2 एक्सरसाइज छटवा रखी है आपकी, ठीक है ना। तो इसमें से क्या आएगा, ये हो गया फिफ्थ, 6 का ए और 6 का बी, ठीक है ना। फिर क्या आएगा, ये भी डिफरेंशिएशन में से आएगा, ये भी डिफरेंशिएशन में आएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन की चॉइस में कोई भी यूनिट है ना, पूरा डिफरेंशिएशन पूरा एक सेक्शन अपने आप में। और 7वें का ए, 7वें का बी, ए बी में भी पार्ट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे क्वेश्चन हो तो ए के 2 पार्ट भी हो सकते हैं, बी के भी 2 पार्ट हो सकते हैं, इसमें भी यही काम करना है, छठे का ए कंप्लीट करना है, छठे का बी करना है, ठीक है ना। या 7वें का ए कंप्लीट करना है और बी भी कंप्लीट करना है, दोनों में से एक क्वेश्चन करना है, ठीक है ना, दोनों नहीं करने हैं, ठीक है ना। फिर 8 क्वेश्चन आएगा, सेक्शन क्या आएगा, फिर सेक्शन ये भी कितने नंबर का होगा बच्चों, 16 नंबर का होगा। सेक्शन 5 क्या होगा, एक क्वेश्चन तो इनडेफिनेट में से आएगा, ठीक है ना, वो उसकी मर्जी है, वो डेफिनेट भी मिला सकता है, लेकिन ऐसा कमी होता है, ठीक है ना। कभी कभी तो इनडेफिनेट में से दोनों क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इनडेफिनेट में से आएगा एक क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, 8 का ए, 8 का बी, इसके अंदर भी 2 पार्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको एक करना है, और 9वें का ए और 9th का बी, ठीक है ना। ये भी डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों मिला के आ सकता है। इसमें से पहला क्वेश्चन तो इनडेफिनेट में से आता है, क्योंकि पूरा इनडेफिनेट क्या अपने आप में पूरी एक यूनिट है, ठीक है ना। ये भी एक अपने आप में पूरी यूनिट, 2 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर से। तो आपको क्या करना है, 8वें का ए और बी दोनों करने हैं, या 9वें का ए 9वें का बी दोनों करने हैं, ठीक है ना। ये दोनों क्वेश्चन नहीं करने हैं, ऐसा मत करना एक इसमें से कर दिया एक इसमें से कर दिया, ठीक है ना, नंबर 1 के मिलेंगे। तो ये सिस्टम है। ये भी कितने नंबर का है, 16 नंबर का है। तो 5 सेक्शन हो गए, तो 16 × 5 कितना होगा, 80 नंबर। तो क्वेश्चन आएगा 80 का पेपर होगा, और इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे पहले सेक्शन में, 8 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, ठीक है ना। फिर बाकी में से क्या आएंगे, 2-2 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपने एक क्वेश्चन कंप्लीट करना है, सेकंड करो या थर्ड करो। सेक्शन 3 में से क्या आएगा, 4 और 5, इस 4 का कंप्लीट ए और बी करो, और 5 का ए और बी करो। इसी सेक्शन 4 के अंदर क्या है, 6 का ए और बी ये दोनों कंप्लीट करो, या ये दोनों कंप्लीट करो। सेक्शन 5 में से क्या आएगा, 8वां और 9वां, इसमें से ये कंप्लीट करो या ये कंप्लीट, एक ही क्वेश्चन करना है। ये आपका सिलेबस और एग्जाम का पेपर पैटर्न है, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।